अपने लोगों ने गौ सेवा के लिए 100 एकड़ जमीन ली है, उसमें 500 आम के पेड़ हैं, तो 50 ट्रक आम होगा। तो जो आम खाना चाहते हैं, आम खिलाना चाहते हैं, अब वो बिकेगा नहीं आम, अब वो सब अयोध्या में बटेगा। जैसे दूध बट रहा है वैसे आम भी बटेगा। तो आम बांटने में और राम बांटने में, आम बांटने में और राम बांटने में। ये रामदास जी और सुशील दास जी का मन है कि यहाँ पर कीर्तन हो तो रामधाम बांटे बाबा। अब मैं तो इतना अच्छा नहीं जानता था कि ये गाते होंगे। अच्छा गा रहे हैं। तो जिसको जो सेवा देनी हो, श्री मृदादास छावनी में बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई कहीं भी जुड़ के कोई सेवा दे सकता है साधु। तो ये नंबरदार हैं, इनको नाम दिखाएंगे। और अब की बार पिछली बार ठंडी में, गर्मी में बद्रीनारायण गए थे, इस साल फिर बद्रीनारायण में कथा होगी। जय हो साधु, धूमधाम से होगी, ठीक से होगी, ऐसा भगवान चाहेंगे। तो हम तो सबसे पहले ये प्रार्थना करेंगे कि आप सभी चिरंजीवी हो में, दीर्घायु हो में, स्वस्थ हो में, सबका भगवान में मन लगे। साधु, सबका भगवान में मन लगे। और बहुत से लोग ये जानते होंगे कि ये जो अभी मंच में आई थी हमारी माता जी हैं, और एक जो नीचे बैठी है ये भी हमारी माता जी है। और इस सभा में जितनी माताएं बैठी हैं सब मेरी माँ हैं, सब मेरे लिए माँ स्वरूपा हैं, क्योंकि मेरी माँ यहाँ रह रही हैं। साधु, तो मैं सभी के लिए बच्चा ही जैसा हूँ, और मैं हृदय से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन भर आप मातृ शक्ति के हमको कृपा प्राप्त रहे, आशीर्वाद प्राप्त रहे। हम लोगों ने एक निवेदन किया है, इसी सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि राम गोपाल, आप जो है ना सामान्य लोगों की सेवा किया करो। बड़े लोग तो कहीं रह लेंगे, लेकिन जिसको कहीं कोई वो नहीं है, वो बड़ी रामदास छावनी में साधु गुरुदेव की छत्र छाया तले कृपा से जो ये चल रहा है, उसमें आप रहने खाने पीने के लिए, जीवन भर के लिए साधु, जीवन भर दूध रोटी खाने के लिए, और उसके साथ आम भी खाने के लिए, राम नाम लेने के लिए आपको ये छावनी बाबा आमंत्रित करता है साधु, और आपके सुखपूर्वक जीवन के लिए मंगल कामना करता है कि सब लोग खूब खुशी से रहें। अभी साड़ी बांटी जाएगी माताओं को, जितनी सफाई कर्मी माताएं हैं और उस डेट में जितनी और माताएं रहेंगी, सबको साड़ियां दी जाएंगी। एक तो श्री गंगा जी की तरफ से दी जाएगी। पहले तो मन था एक ही देने का, फिर ये हुआ कि एक तो श्री गंगा जी की तरफ से, एक श्री जमुना जी की तरफ से, और एक गुप्त सरस्वती की तरफ से एक साड़ी दी जाएगी। समझ की साड़ी दी जाएगी कि आप कहीं रहें, समझ में रहें, झगड़ा न करें, मेल मिलाप का कारण बनाए। सरस्वती जी कैकेयी जी के यहाँ जब थी तो मुखर थी, बोल रही थी, तो झगड़ा हो गया।
और जब प्रयाग आई तो गुप्त हो गई, बोलती नहीं, तो मिलन हो गया। तो गंगा जमुना जी की तरफ से आप आशीर्वाद प्रसादित साड़ी ले जाए और आप के अंदर की जो सरस्वती है वो आपको समझ की साड़ी दे रहे। साधु साधु साधु, अधिकार के लिए लड़े झगड़े नहीं, खूब प्रेम से रहें। आप जहां रहें साधु, मेल मिलाप का कारण बनाती साधु। बाईं नाक जब आपकी चलती है तो ईड़ा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, नाक के सामने रखें। अगर बाईं नाक चलती है तो ईड़ा है, चंद्र नाड़ी है। दाहिनी नाक चले तो पिंगला नाड़ी है, वो सूर्य नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी गंगा है, पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी यमुना है। और जब आपकी दोनों नाक सेम चले, दोनों नाक बराबर चले सम, तो गुप्त सरस्वती में आपके स्नान हो रहा है। बाईं नाक चलने पर गंगा, दाहिनी नाक चलने से जमुना, और गुप्त सरस्वती में स्नान आपका हो रहा है। तो जो बाईं नाक चलती है तो मानो गंगा जी की तरफ से साड़ी है, और दाहिनी नाक से चलती है तो जमुना जी की तरफ से साड़ी मिल रही है। और दोनों नाक सम चला तो सुषुम्ना में जब प्राणवायु का प्रवाह हुआ है तो गुप्त सरस्वती का साड़ी आपको प्राप्त हो रहा है। साधु, हर भारतीय माताओं को साधु गंगा जमुना की तरफ से आशीर्वाद प्रसाद रूप साड़ी मिले, और सरस्वती जी की तरफ से समझ की साड़ी मिले, और हम उनकी गोद में हो, हम उनकी संतान हो। साधु, तो गंगा जमुना स्नान करते हम गुप्त सरस्वती का स्नान करके, पद्म पुराण उत्तराखंड में आया है कि गंगा जमुना के मिलन पर गुप्त सरस्वती का ब्रह्मांड निर्माण करके भगवान धाम जाने के लिए राजमार्ग प्रशस्त कर दिया है। तो जब समझ की साड़ी पहनी जाती है, जब ये जीवात्मा समझ की साड़ी पहन के अग्रसर होगा तो ये भगवान की तरफ चल पड़े। इसीलिए कफन का रंग सफेद रखा गया है। सरस्वती के कपड़ा जो है वो सफेद रंग का है। सफेद रंग में सारे रंग समाये रहते हैं। जब ये जीवात्मा कफन का कपड़ा पहन के निकल जाए साधु, तो समझ की साड़ी है। मस्तराम मुर्दे से पूछा, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मेरे जैसा हो जाओ सब सुख पाओगे। साधु, तो मरने की जो साड़ी है साधु, वो अंतिम साड़ी है। साधु, गुप्त सरस्वती साइलेंट साधु, उस सरस्वती की हमें कृपा प्राप्त हो गए। साधु साधु साधु, जैसा कि पूर्णाहुति सत्र में पिछले 2 दिनों में प्रश्न उत्तर का सत्र चलता रहा, क्वेश्चन आंसर का, तो पुनः हम चाहेंगे कि किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। वो पता चल जाएगा, बद्रीनाथ कब जाएंगे वो पता चल जाएगा। जब आप साथे में रहेंगे तो पता तो चल ही आएगा कब जाएंगे। बद्रीनाथ तो आपके
अक्षय तृतीया को खुलेगा, गर्मी में खुलेगा, तो लास्ट गर्मी बरसात की तरफ चलेंगे ताकि वहाँ भीड़ कम रहे, वहाँ ठंडी भी कम रहती है। बसंत जैसा रहता है उसी समय चला जाएगा जहाँ ठंडी कम है। और किसी का कोई प्रश्न, किसी के हृदय में कोई प्रश्न हो? किसी के हृदय में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? किसी के मन में कोई प्रश्न है? जीवन से संबंधित, शास्त्र से संबंधित, धर्म से संबंधित कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? दो तीन बातें मैं प्रतिदिन लगभग कहता रहा हूं। चलिए सज्जन आ रहे हैं, कुछ पूछेंगे? ठीक है, पूछिए। सर्वप्रथम मंचासीन कथावाचक महात्मा जी को हम अपना कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम प्रेषित करते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं। महात्मा जी से कुछ जानने की उत्कंठा, जिज्ञासा, अभिप्सा, प्यास निरंतर व्याप्त होती जा रही है हम लोगों में। निश्चित रूप से बहुत से लोगों के मन में कुछ बातें होती है और संकोच बस नहीं कर पाते। हम भी संकोच में नहीं कर पा रहे थे। कर आज हम ये जानना चाहेंगे महात्मा जी से, जिस तरह से हमारे वैष्णव समुदाय में भगवान शिव के शिवालय रूपी मंदिर के निर्माण में शिवलिंग की स्थापना के समय कुछ भ्रांतियां व्याप्त हैं हमारे समाज में। कुछ लोग कहते हैं कि नर्मदा नदी से शिवलिंग लाया जाए वो उत्तम होता है, तो कहीं सुनने में आता है कि पारद का शिवलिंग सबसे उत्तम होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इनमें बेहतर कौन है, और अपने जगह पे अगर सब बेहतर हैं तो उचित क्या है? नर्मदा जो नर्मदा नदी है, नर्मदा मैया के हर शिलाखंड शिवलिंग रूप है। जैसे गंडकी का हर शिला नारायण रूप है, हर शिला नारायण रूप है, ऐसे हर शिला शिवलिंग रूप है नर्मदा का। और नर्मदा के जो शिलाखंड है, वो प्रत्येक शिला नर्मदेश्वर है। ऐसा आया है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन नर्मदेश्वर पे चढ़ा हुआ खा सकते हैं, या ज्योतिर्लिंग पे चढ़ा हुआ खा सकते हैं। तो नर्मदेश्वर को
बिना प्रतिष्ठा कराए अपने घर में रख सकते हैं और ज्योतिर्लिंग के पूजन का लाभ ले सकते हैं। और जो पारा का ज्योतिर्लिंग है, पारदेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिव का जो वीर्य है वो पारा है। वो जो पारदेश्वर शिवलिंग है वो तो 12 ज्योतिर्लिंग को रिप्रेजेंट करता है, 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतिनिधित्व करता है। पारदेश्वर शिवलिंग के दर्शन से 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। तो नर्मदा के प्रत्येक शिला नंदेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप है, लेकिन ये जो पारदेश्वर शिवलिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कराता है। बहुत सुंदर प्रश्न है और भगवान शिव की कृपा से शिवरात्रि की तरफ बढ़ते हुए हम ये जो मोबाइल देख रहे हैं इनको बाहर घुमाइए, इनको कहिए कि चले जाएं सड़क पे, जाइए सड़क पे जाइए, बाहर घूम के आइए, चलिए जाए थोड़ा देर घूम के आए, जाइए अभी जाइए घूम के आइए, कहा तो रहे जाए ना, निकल जाए। मैं आपको निवेदन किया कि शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि के दरमियान भगवान शिव के विषय में प्रश्न बहुत ही मांगलिक है, बहुत ही शुभ है। और धीरे धीरे ये पंडाल हमारा जो है ये तो राम उपासना का स्थान है, ये श्री सीताराम जी के का मंच है, ये रामानंदी वैष्णव सिद्धांत का प्रतिपादक मंच है। परंतु श्री राम महाप्रभु कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपने निभावा। रामानंदी सिद्धांत से ही रामाशंकर होते हैं, राम और शंकर दोनों एक साथ। भारतवर्ष में बहुत नाम है रामाशंकर, वो इस दर्शन के प्रभाव से ही है। तो हम लोग श्री शंकर जी को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना श्री राम महाप्रभु को। शंकर जी स्वयं गुरुदेव रूप हैं और श्री राम गोविंद हैं, ये दोनों हमारे लिए बराबर हैं। इसलिए श्री राम जी की साधना करते श्री शंकर जी में प्रेम उत्पन्न हो, साधु, ये बहुत खुशी की बात है। जीवत्व में शिवत्व की घटना घटे, जीव शिव हो जाए, इसी के लिए हम यहाँ आए हैं। और ये तीर्थराज प्रयाग शिव के अवतार हैं। इनकी पत्नी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रद्धा कहा है और शंकर जी की पत्नी को भी श्रद्धा कहा है, दोनों श्रद्धा रूप हैं। तीर्थराज प्रयाग और शंकर जी दोनों एक हैं। आप जरा उठ के बैठ जाइए, कमर में दर्द हो रहा हो तो बात अलग है। कथा में अगर आप बहाने से लेटे रहेंगे तो भगवान आपको कमर में दर्द पैदा कर देंगे। इसलिए जब भी कथा हो तो कमर दर्द का बहाना लेकर लेटेंगे तो सीताराम कर देंगे। मैं कोई स्थापित नहीं कर रहा हूं। जब भी कहीं कथा कीर्तन हो तो उनकी मर्यादा का ध्यान रखना है। अब आपके कमर में दर्द ना हो इसलिए हमको भी ये कहना पड़ता है, तो आगे भोगेंगे आप। मैंने आपको निवेदन किया क्या और किसी का कोई प्रश्न है?
किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? जैसा महानुभाव ने कहा था कि सभी के हृदय में प्रश्न रहता है, किंतु संकोच किस बात का? काहे का संकोच? ऐसा तो है नहीं कि महाराज जी प्रश्न पूछने में पैसे मिलेंगे, ज्यादा ना मांग दे, फ्री मामला है। प्रश्न मेरे सही नहीं हुए तो लोग हंसेंगे, कुछ क्या कहेंगे, ऐसा भी नहीं। प्रश्न तो बेगढ़े ही होते हैं, उत्तर ठीक नहीं होने पर गड़बड़ा सकता है। प्रश्न तो आप जैसा भी पूछ सकते हैं, उत्तर अच्छा होना चाहिए। प्रश्न तो हमारे दिल में जो आएगा, जो हम चीजें नहीं समझ पाएंगे, पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न बहुत दिन कथा चली है, बैठ जाए, गांव ऐसे घूम रहे जैसे सड़क पे घूम रहे हैं, बैठ जाए। पागल एक जितने भी तरह के पागल हैं वो सारे इस पंडाल में रहते हैं। ऐसे घूम रहे जैसे कि बप्पा जो है साधु बन गए हैं, ढूंढने आए हैं। कहो जैसे अपने बप्पा का ढूंढ रहे हैं। एक आदमी मुझसे कह रहा था मेरा बाप साधु बन गया है, मैं उसी को ढूंढता हूँ। अब मैं कहा यार किसी को भी साधु को अपना बाप मान के पैर छू ले, खिलाना पिलाना और खिला पिला, और क्या। जब साधु बनते हैं ना, सब लोग दाढ़ी रख लेते हैं ताकि बेटों को पहचान में न आवे और सब में अपना बाप देख सके। हर साधु तेरा बाप है, तेरे बाप का बाप है, ठीक है वो? ताकि पहचान न सके। किसी भी दाढ़ी वाले को, साधु को प्रणाम करो, खिलाओ पिलाओ, दक्षिणा करो, समझो कि बप्पा से मिल लिए। तेरे बप्पा के बप्पा है बाबा लोग जो है। ऐसे देख रहा है जैसे बप्पा खो गए हो इसके। चलो भाई, कोई प्रश्न, किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा, बहुत दिन कथा कही ना, तो किसी के मन में क्या ऐसा लग रहा है कि मुझे साधु बन जाना चाहिए। हाँ, अब मुझे घर नहीं जाना है, मुझे साधु बन जाना है। अब प्रभु कृपा करहु ये भांति, सब तजी भजना करहु दीन राति। अब प्रभु कृपा करहु ये भांति, सब तजी भजना करहु दीन रात। ये मनुष्य जीवन का सबसे आइडियल ड्रीम है, सबसे बड़ा सपना है मनुष्य का। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन में लग जाएंगे। अब थोड़े दिन बाकी है, बच्चों की शादी हो जाएगी, नौकरी से छुट्टी मिल जाएगी। अब वो दिन दूर नहीं कि हम सब छोड़ छाड़ के भजन में लग जाएंगे। अब पैर से चला नहीं जा रहा है, लगड़ा लगड़ी बन गए हैं, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, अंधा अंधी बन गए हैं, हाथ तो उठ नहीं रहा है, लूल्हा बन गए हैं, और समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। हम यहाँ रहें कि घर जावें, समझ काम नहीं करे, तो लगड़ा लूल्हा अंधा बन के, ना समझी रख के, समझदारी छोड़ के, हाथ पैर तोड़ के, आँख फोड़ के,
समझदारी छोड़ के और भगवान से अपने को जोड़ के जे जी रहा है वो कथा में और जो नहीं है वो व्यथा में। तो बड़ी अच्छी बात है कि बुढ़ापा आ गया, पैर से चला नहीं जा रहा है, हाथ से दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाथ से कुछ किया नहीं जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होने वाला है। अब तो लंगड़ा लूल्हा ना समझ बन के भगवान से जुड़ के अपने को कथा में देखने का समय आ गया है। साधु क्या तो कोई प्रश्न पूछे? मैं इतना आपको प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। अगर हमसे कोई कह दे कि प्रश्न पूछे तो 1000 प्रश्न पूछे। 1000 प्रश्न पूछेंगे। इतना ललकार रहे हैं क्यों? अब मुर्दा की तरह। ठीक बात है, जिंदा होने का प्रमाण दीजिए। हाँ जी, हमको तो एक ही लालसा बार बार आता है कि महाविष्णु भगवान और महालक्ष्मी मैया का दर्शन हो जाए। अब इसके लिए हमको कोई उपाय नहीं सोचता, तो एक नाम जपता हूँ 12 अक्षर। आप गुरुमुख हैं? जी, गुरुदेव आपकी कौन है? यही लिए थे प्रयागराज में अपने गुरु महाराज से, राम मंत्र और सीता मंत्र दिए। तो देखने में भी पागल लगते हैं और आप हैं तो पागल नहीं, लेकिन पागल की तरह जीते हैं। बिहारी है तो बुद्ध बनने के चक्कर में बुद्धू बने घूमते हैं। ये हमारे गुरुदेव भगवान से दीक्षित तिलक कभी नहीं करते हैं, मिट जाया करता है। हाँ, बहुत सुंदर, 2 बार स्नान करते। बहुत अच्छा। 2 बार तिलक करने में दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत नहीं। हाँ, फिर क्या? 2 बार कपड़ा उतारते हैं, 2 बार कपड़ा पहनते भी है। दूसरी बात, रामानंदी है तो श्री सीताराम जी का दर्शन करना इष्ट है ना, कि महाविष्णु और लक्ष्मी का। हम तो यही सोचते हैं कि वही जब से। अरे चल बैठो, बैठिए। ये कह रहे हैं कि हम आपके गुरुदेव से दीक्षित हैं, रामानंदी सिद्धांत में दीक्षित हैं, और श्री विष्णु और लक्ष्मी भगवान, लक्ष्मी मैया ही सीताराम जी हैं। ऐसे ही लोग शादीशुदा है, ये साधु है, घर पे रहते हैं, ऐसे नहीं काम चलता। जितने लोग दीक्षा लेते हैं कुछ दिन गुरुदेव के धाम में रहना चाहिए, गुरुदेव को समझना चाहिए। उल्टा पुल्टा कुछ का कुछ समझ रहे हो। कहाँ श्री सीताराम जी और कहाँ श्री विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी और लक्ष्मी नारायण। साधु, दीक्षा आपकी ओम नमो भगवते वासुदेव में नहीं हुआ, श्री राम मंत्र की दीक्षा है पगला। हमारा 12 अक्षर मंत्र श्री सीता जी का खड़ाक्षर और राम जी का खड़ाक्षर है, और जप रहे 12 ओम नमो भगवते वासुदेव। तो ऐसे आदमी तो पागल कहे जाते हैं। मंत्र मिला कुछ भी, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इन्हीं की तरह एक थे हमारे गुरु भाई थे, कभी दीक्षा ले लिए। हमने कहा मंत्र जपते, कहा कि नया कोई दीक्षा थोड़े लिए, 50 साल पहले लिए थे, भूल गए। तुम तो नया लिए और तुमको याद होगा। मंत्र क्या है, मंत्र का क्या भाव है, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए ना।
सीताराम मंत्र में दीक्षा है, महामंत्र में, और जप रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने मन से मनमुखी हो। अब कहोगे गुरु जी मंत्र दिए थे, दर्शन ही नहीं हुआ, तो जाना है कहाँ, तो जा रहे कहाँ? मंजिल नहीं मिल रहा है। साधु तो श्री लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी ही सीताराम जी हैं, ऐसा समझना भूल है। श्री अरे बैठो, भगवान को पाने के लिए मनुष्य कृपा ने तप किया नैमिषारण्य में। विष्णु भगवान आए, रामायण पढ़ते हैं, अर्थ सहित पढ़ा करो, कुछ का कुछ पढ़ते। पहले कुछ दिन हमारे साथ रहिए, तिलक लगाइए, नियम से रहिए, दोनों समय भजन कीजिए, रामायण पढ़िए, समझिए। उल्टा पुल्टा जो मन में आए सोई कर रहे हो। लक्ष्मी नारायण और सीताराम जी में क्या अंतर है, इसे सुनिए। मनुष्य कृपा ने तप किया नैमिषारण्य में, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। तो ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए, आंख नहीं खोली। जब सीताराम जी आए तब आंख खोली। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है राम। सीता जी से करोड़ों लक्ष्मी, अनंत लक्ष्मी बनती है, श्री राम से अनंत विष्णु तय होते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण में श्री लक्ष्मी जी जीव कोटि की भी मानी जाती है। नारायण के चरण में रहती है, नारायण की चरण दबाती है। नारायण बड़ी मूर्ति रहेगी, लक्ष्मी जी की छोटी मूर्ति रहेगी तिरुपति में, बद्रीनारायण में। लेकिन सीताराम जी का, राम जी का कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर श्री सीता जी छोटी हो, उनके पैरों में बैठी हो, उनका पैर दबाती हो। राम जी के साथ बैठती है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कहियत भिन्न न भिन्न, राम जी भी ब्रह्म है और सीता जी भी ब्रह्म है। और विष्णु भगवान और लक्ष्मी में श्री लक्ष्मी जी जीव हैं और विष्णु भगवान ब्रह्म है। तो दोनों में ये अंतर है। इसलिए रामानंद दर्शन श्री सीताराम जी को जो अपना इष्ट मानते हैं वो सबसे ऊपर के लोग हैं। पूरे भारतीय दर्शन में सबसे शीर्ष सिद्धांत है श्री सीताराम जी का। श्री सीताराम जी दोनों ब्रह्म हैं। मातृशक्ति को ब्रह्म का दर्जा देना ये रामानंदियों से तय हुआ। साधु तो ये सियाराम जी पूर्ण ब्रह्म हैं, ये दोनों पूर्ण ब्रह्म हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी जी जीवकोट की भी मानी जाती है। हमारे यहाँ ब्रह्म है वो। श्री राम जी की एक भी ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर श्री सीता जी न हो। श्री राम जी कैसे राजा हैं जिनकी रानी साहिबा उनके बगल में बैठती हैं। अंग्रेज राजा हुए महलों में, पैलेस में रखते थे। मुगल राजा हुए हरम में रखते थे। पौराणिक राजा हुए
राजा हरिश्चंद्र, विक्रमादित्य जो भी हैं हिंदू राजा, पौराणिक राजा, वो लोग भी रानी को बगल में नहीं बैठाते थे, रानीवास में रखते थे। श्री राम जी कैसे राजा हैं जो माता जी को बगल में बैठाते हैं। मातृशक्ति का सम्मान जितना श्री राम जी से हुआ, जितना रामानंदियों से हुआ, उतना किसी से साधु। मातृशक्ति का सम्मान सबसे ज्यादा रामानंदी सिद्धांत से तय हुआ। इसलिए भारत का जो सिद्धांत है, सनातनियों का जो सिद्धांत है, वो रामानंदी दर्शन से जो सिद्धांत तय होता है वो सबसे आगे का है। श्री शंकर जी कहते हैं सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वराण्य। हे भगवती पार्वती सुंदरी, श्री राम जी की एक बार नाम लेने से पूरा विष्णु सहस्रनाम पाठ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मरने पर कम समय रहता है तो आपके परिजन आपकी तरफ से राम नाम सत बोलते हैं, क्योंकि अब समय कम है। ब्रज के गांव में भी जयरामी होती है, जयराम जी की बोलते हैं। हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, कनाडा के, बांग्लादेश के हो, बर्मा के हो, पैसा कमा रहा है तो अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, क्योंकि वहां से आएगा $80-82 $1 का हो जाएगा, 1 पाउंड का बढ़ जाएगा। तो श्री मीरा जी बचपन में कृष्ण भक्त थी, श्री कृष्ण भक्त। बचपन में श्री कृष्ण मिल गए, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसर नहीं कोई। और उनका गांव राजस्थान है, और राजस्थान और ब्रज, गोवर्धन का कुछ इलाका ब्रज में, राजस्थान में भी है। ब्रज का कुछ इलाका राजस्थान से भी गुजरता है, जो ब्रज 84 की यात्रा होती है। तो श्री मीरा जी चाहती तो अपने गांव के नजदीक ब्रज था, वृंदावन था, वहीं दीक्षा लेती श्री कृष्ण भक्त से, क्योंकि उनके इष्ट श्री कृष्ण है। लेकिन वो दीक्षा नहीं लेती है। और दीक्षा लेने के लिए श्री काशी आती है और श्री रविदास जी से दीक्षा लेती है और गाती है पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। श्री रविदास जी महाराज श्री रामानंदी सिद्धांत में दीक्षित होकर श्री रामानंद स्वामी के 12 प्रधान आचार्यों में एक आचार्य हैं। तो श्री मीरा जी पहले गाती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर नहीं कोई, और बाद में गाती है पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। तो कोई किसी मत पंथ संप्रदाय का हो, उसको श्री राम जी का नाम जपना चाहिए, क्योंकि श्री राम जी के नाम जपने से हर कोई के अपने इष्ट के 1000 बार नाम लेने का पुण्य प्राप्त होता है, एक बार नाम लेने से। श्री राम जी सबसे आगे है। साधु श्री राम जी जैसे श्री राम जी है। एक कोई सज्जन कह रहे थे, एक बाबा बोलते हैं कि राधा नाम जपा करो, राधा नाम लेने से हर नाम 1000 बार लेने का पुण्य प्राप्त होता है। तो हमने कहा कि शास्त्र में बताइए, किस शास्त्र में लिखा है? बात 3 तरह से प्रमाणिक होती है, कहाँ शास्त्र में लिखा है और उसको कौन आचार्य कह रहा है और हमारे अनुभव में कैसे आ रहा है। 3 जगह मिलान होगा तब ऑथेंटिक होगा, तब अधिकृत होगा, प्रमाणिक होगा। प्रमाणिकता के लिए 3 जगह जाना पड़ेगा, शास्त्र, आचार्य और अनुभव अपने अंदर। कहीं कोई दिखावे कि श्री राधा नाम जपने से 1000 बार राम नाम लेना होता है, श्री कृष्ण नाम जपने से 1000 बार राम नाम लेना होता है, दिखावे? कौन कहा, कब कहा, कहाँ कहा? श्री शंकर जी ने कहा, विष्णु सहस्रनाम में कहा, साधु कहा कि भगवान श्री राम जी के एक बार नाम लेने से श्री 1000 विष्णु सहस्रनाम पूरा पाठ करने का, विष्णु भगवान के 1000 नाम लेने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए
तो आप तो ऐसे व्यक्ति लग रहे हैं, पगला आपको इसलिए कह रहे हैं कि जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति हो और धन कमाने के लिए आ जाए भारत में। भारत के लोग जा रहे हैं धन कमाने वहां, क्योंकि यहाँ का 80-82 रुपया वहां के $1 के बराबर है। तो वहां का आदमी यहाँ कमाने आएगा, क्या मिलेगा उसको? आप चले जाइए नेपाल कमाने, पाकिस्तान कमाने, वहां से आपका रुपया बढ़ा है। तो राम जी का आदमी कोई और का नाम जपने लगे, ऐसे हो गया जैसे अमेरिका का आदमी धन कमाने आ गया भारत में। सर, इसलिए राम जी के होके कहीं और घूमो फिरो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, हाथ पैर तोड़ के, आंख फोड़ के और समझदारी छोड़ के हम लोगों के साथ रहिए। साधु कहो, ठीक है कि नहीं? फिर तो कह राम जी का दर्शन हो गए, पगला की तरह जो है विष्णु और लक्ष्मी के दर्शन करिए। तो क्या धन की जरूरत क्या है? कपड़ा तो खुलता जा रहा है, कहो शरीर होश में नहीं है। अब तो क्या राम जी की जरूरत है, अब लक्ष्मी जी के दर्शन की जरूरत नहीं है। सीता जी दर्शन देवे, सीता को भगवान आदिगुरु से शंकराचार्य जी ने कहा सीता शांति है, शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते, शांति सीता है। अब आपको शांति की जरूरत है। खड़ा हो रहा है तो कपड़े गिर जा रहा है, तो पूरा दिगंबर है। हम लोग भी दिगंबर संप्रदाय का है, हर कोई दिगंबर है। कोई न परमानेंट, एक दिन उजरी सबके टेंट। साधु सब कोई एक दिन चला, सबके एक दिन कपड़े गिरने लगेंगे, ढीला पड़ने लगेगा, बुढ़ापा में सब होने लगेगा। साधु आंख से आंसू गिरेगा, टट्टी पेशाब हो जाएगा, पते नहीं चलेगा। इसलिए शांति की जरूरत है। शांति को प्राप्त होइए और आत्मलाभ को प्राप्त रहिए। किसी के हृदय में कोई प्रश्न? और किसी के मिजाज में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? अब लगता है प्रश्न पूछने वालों को दक्षिणा देना पड़ेगा। जय हो, जय हो, जय हो। हमारा प्रश्न पूछिए और दक्षिणा लीजिए। हाँ, वास्तव में प्रश्न जब दिमाग में आता है तभी उत्तर तय होता है। दर्द से दीदार होता है। कुछ जानने के लिए जो आपके हृदय में दर्द हुआ तो साक्षात्कार होगा, समाधान होगा। और जिसको दर्द नहीं है उसको क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अभी दक्षिणा समझ लिए हैं, अब आएंगे फिर प्रश्न पूछेंगे। कि ब्रह्म का दो स्वरूप है, एक देव स्वरूप और एक सच्चिदानंद स्वरूप। तो मनु महाराज और शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे तो विधि हरिहर तब देखी अपारा, तो मनु समीप आए बहुबारा। लिखा हुआ है तो ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए, उनसे कुछ नहीं मांगे, तब कहा है कि महाविष्णु आए। वही चर्चा, सीताराम वही चर्चा हुई है। बेवजह के ज्यादा लग रहा है, आता जाता कुछ नहीं जो है लग रहा है। वही चर्चा हुई है। ये बिहारी है ना,
बिहारी आदमी एक बुद्ध पैदा करने में सब बिहारी लोग बुद्धू बन गया। बिहारियों में एक खास विशेषता होती है, बुद्ध बनने के चक्कर में बुद्धू बन जाता है। आप मेरे साथ रहिए, आपको मैं पढ़ाऊं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जो उछल रहा है ना, आप टाइम लेकर समझिए। महाविष्णु आए, ये आपके द्वारा सुना गया है, ये आपके द्वारा पढ़ा नहीं गया है। सीताराम जी आए, राम जी आए और सीता जी आए। अब आप कहेंगे इसमें बहुत से लोग कि सीताराम नाम तो बाद में पड़ा था, वो मूल रूप में भी सीताराम ही थे। यहाँ वशिष्ठ जी ने राम नाम दिया, उसके पहले भी वो राम है। यहाँ सीता नाम पड़ा, सीता नाम होता है, हल के नोक को सीता कहते हैं। और जनक जी ने हल चलाई तो भगवती जी प्रकट हुई, इसलिए उनको सीता कहते हैं। वैदिक संस्कृत में हल की जो फार होता है ना, उसको सीता कहते हैं। सीता के कारण वो माँ आई, इसलिए सीता कहते हैं। लेकिन उनका मूल में नाम भी साकेत में जहां वो रहते हो सीताराम जी था, तो सीताराम ही सीताराम बन के आए। ये गोसाई जी ने लिखा है, आपके द्वारा पढ़ा नहीं गया ठीक से। आप हम लोगों को ज्वाइन कीजिए, फिर आपको ठीक से बताया पढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्वागत के योग्य है। आपके मन में जो शंका है कि महाराज जी कितना सच कह रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको अनुभव कराऊंगा। वास्तव में आदमी सुनता नहीं है। सुनने का जब समय रहता है तो इंतजार करता है कि हमें क्या कहना है। नहीं, अब आपको जो सुनने के लिए कहा गया, आप उसको पहले, रामायण है आपके पास, उसको रामायण को आप पढ़िए कि जो महाराज जी कह रहे हैं बात कितनी सच है। फिर हम तो यही रहते हैं, मिलिए। किसी के मन में और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है? किसी को मन कर रहा है कि हम साधु बन जाए? किसी को नहीं मन कर रहा है। किसी को मन कर रहा है कि हम साधु बन जाए? खड़े हो सकते हैं, जिनको साधु बनना है खड़े हो जाए, दीक्षा हो जाएगी। किसी को नहीं मन कर रहा है। किसी को मन कर रहा है कि मर जाए। साधु बनने का मन मतलब मरने का मन। मरने का मन जब करने लगे, खुशी पूर्वक, प्रसन्नता से, डिप्रेशन में नहीं, दबाव में नहीं, फ्रस्ट्रेशन में नहीं, मृत्यु को मोस्ट वेलकम करता हुआ साधु होता है। मृत्यु का स्वागत करना साधु होना है। अल्टीमेट मृत्यु को साधु, क्योंकि मृत्यु दरवाजा है मृत्युंजय तक जाने का। साधु मर के अमर हो जाए, मृत्यु के रास्ते मृत्युंजय को प्राप्त हो जाए। साधु, फिर साधु लोग जो कपड़ा पहनते कफन होता है, इसमें पॉकेट नहीं होते, सिला नहीं होता। इसी फॉर्म का होता है क्लासिकली। उसका भाव क्या है? मरने को स्वीकारना, मरने को। मान लीजिए कि आप कपड़ा पहने हैं, सिला हुआ है, लेकिन आपका मिजाज है मृत्यु को स्वीकारना, अल्टीमेट को स्वीकारना।
मरना क्या, मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे। मरा तो बहुत बार गया है, चाहे चाहे न चाहे मरी जाएंगे, लेकिन मन मरे, माया मरे, आशा तृष्णा मरे, इसके लिए तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मरने का अर्थ है चेन्नई से किसी को भेजे हैं क्या? हाँ? चेन्नई से किसी को भेजे हैं क्या? कौन? आप छोटे महाराज बात करना। चेन्नई जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, कौन है? तो वही जो है, हमको लग रहा है कि वो अजय सिंह का है। जगह हो तो रख लीजिए, आज रात भर हो तो, नहीं तो यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दीजिए। आज हमारा बंद हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है। चार्ज में हमारी फ़ोन लगा, खोल लो। हेलो, उसको खोल दो। नहीं नहीं, खोल दो उसको, फ़ोन को। हेलो, तो भेज दीजिए अगर नहीं है जगह तो। एक आदमी कितना आदमी है, कितने लोग हैं? तो रात भर रहने का तो रख लो, नहीं तो अगर इधर आना चाहे इधर आ जाए। बात करके देख लीजिए। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? फोन खोल दो। अब क्या? हाँ, सिंह महाराज को कमरा देने के लिए बोला। वहाँ के लिए कोई आया है उनके? हमें नहीं पता, नहीं हमारा है तब, किसी को नहीं देना। बोल श्याम रामचंद्र के जय हो। किसी के हृदय में कोई प्रश्न है? कोई जिज्ञासा है? देखिए भाई, जिज्ञासा रखिए। अब दक्षिणा तय हो रही है, 10 रुपया। एक प्रश्न पूछेंगे 10 रुपया। प्रश्न की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो 20 रुपया। जितना गहरा प्रश्न होगा उतना ही प्रश्न का पैसा दाम ज्यादा है। हाँ, आइए आइए आइए। हाँ, यहाँ की परिक्रमा कहाँ, कैसे पता चला कि परिक्रमा करना है? लोग बोल रहे हैं। अच्छा, बाबा आप कबीरपंथी हैं? कबीरपंथी हैं? हाँ। तो माता जी आपके साथ हैं? पत्नी आपके साथ है? पत्नी है आपकी? ठीक है। वो परिक्रमा हम लोगों ने कहा है कि चारों धाम और एकादश ज्योतिर्लिंग, यही वाला ना जी, 51 शक्तिपीठ। जी। तो बाबा वो उसमें पहले चूंकि हम लोग वैरागी साधु है, इसलिए उसमें केवल मर्द को रखना है, मर्द को ही केवल रखना है, नहीं बात, मर्द साधु रहेंगे, उसमें माताओं का नहीं वो है। एक बात। दूसरी बात कि बहुत ये इंफॉर्मेटिव प्रश्न है कि बाबा परिक्रमा कब हुई। तो चलिए बैठ जाइए। ये 10 रुपया के लायक भी प्रश्न नहीं है, ये 5 रुपया के लायक है। ये 5 रुपया का प्रश्न है बस। उनको 5 रुपया आप दे दीजिएगा, ठीक है? हाँ जी। कितना है? आज ये 5 रुपया का प्रश्न बस।
चौरासी लाख योनि में परिक्रमा चल रहा है। परिक्रमा कब ना हुई, होते बा का होता, लेकिन इन परिक्रमा में 84 कोष की परिक्रमा से बाहर निकल जाए, इसके लिए सोचना है। मर्द मेहरा दोनों आदमी साधु बन के घुमाता लोग, तो रुआ तो सोचता नहीं कि हम तीरथ में आइल बानी, तो घर में पड़ मेहरुआ साथे में बिया नु, घर वाली बयानी तो घर ही बयानी, और कहाँ बयानी है? वो कौन सा उपाय है जिससे 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाए? वो 84 कोष की परिक्रमा है। वैराग्य हो, घर गृहस्थी लेके घूम रहे हैं, का परिक्रमा अनंत जन्म करते रह जाए। हम मर गए सबके लिए, सब हमारे लिए मर गए, यहां से शुरू होगा। ज्ञान वैराग्य की आंख रखो। अच्छे इनकी बड़ाई भी है कि मेहरारू साथ में है तो कम से कम दूसरे मेहरारू का तो ध्यान नहीं कर रहे हैं। कुछ चोटा लोग ऐसे भी होते हैं कि साधु बाबा बन गए हैं, दूसरे मेहरारू का ध्यान कर रहे हैं, तो और नरक में जाएंगे वो दृष्टि से तो ठीक है बेचारे का, लेकिन इन दोनों से ऊपर उठना है। भगवान मर्द हैं, हम उनकी बहुरिया है। ऐसा कि गांव हूं मंगलचार, आज अहीं मोर राम भरतार। भरण पोषण तरन तारण करने वाले सदगुरु कबीर साहब कहते हैं श्री राम जी हैं, जिसकी चेतना श्री राम को ही परमपति मानती है। महादेव भी उनके यहाँ गोपी बनते हैं। बोल गोपेश्वर महादेव की जय हो। तो साधु भगवान को जो केवल मर्द मानता है उसी का उद्धार होगा, बाकी का उद्धार, बाकी की 84 कोष की परिक्रमा नहीं हो रही है। श्री कृष्ण को मर्द मानकर ब्रज 84 की परिक्रमा हो रही। साधु श्री राम को मर्द मानकर अयोध्या 84 कोष की परिक्रमा हो रही। साधु और इस तरह से 84 लाख योनियों के भटकाव से, पापताप से मुक्त हो जाना, 84 कोष परिक्रमा पूर्ण होना है। तो जैसा मैंने दो बात कही, एक बात तो कही कि बिना पत्नी के, बिना मर्द मेहरारू के हट के भजन करना चाहिए। दूसरी बात ये कही कि उन लोगों से ये लोग अच्छे होते हैं, मर्द मेहरारू मिलकर भजन भी करते हैं, कम से कम अकेले रह रहे हैं और इधर उधर दिमाग भाग रहा है। ऐसे लोगों को तो चुल्लू के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। साधु उससे तो अच्छे ही लोग हैं। तो भगवान जाने के पास जाने का क्या रास्ता है, परिक्रमा का क्या सही तरीका है, ये ठाकुर जी बताएंगे। सोई जाने जेहि देई जलाई, जानत तुम्हें हुई जय। ए बाबा, हाँ, कोई प्रश्न करना है? रखे हाँ हाँ मेरा नाम कुमार मंडल। हाँ मेरा एक प्रश्न है बाबा, राधा रानी को कलंकिनी क्यों बोल रहा है, और कलंकिनी कलंकिनी क्यों, सारे जगत संसार में कलंकिनी क्यों बोल रहा है? कौन बोल रहा है? तो आदमी लोग बोल रहा है कलंकिनी, राधा रानी कलंकिनी। किसने बोला? राधा रानी कलंकिनी बोल रहा है। किसने बोला? लिखा पढ़िए कि ऐसा ही किस व्यक्ति ने बोला? पढ़ा है।
श्री राधा जी को किसने कालंकनी बोला? आपने किसके मुख से सुना? कोई आदमी बात सुनता है। अच्छा, चलिए दीदी, इनका प्रश्न ये है कि श्री राधा रानी को कलंकनी क्यों बोल रहे हैं? ये श्रीधाम वृंदावन से हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि ये बाबा इधर आ, ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े होंगे, बंगाल की धरती से ही जुड़े लग रहे हैं। बाबा बंगाली है बंगाली, गौड़ीय संप्रदाय का है। अरे वाह, बैठ जाए, इधर बैठ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे जो मैं कह रहा था वो श्री राधा जी को कलिंकनी किसी ने बोला, महाराज को इस बात का वह पीड़ा है, कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। ऐसा है ना कि किसी चीज को अपने अनुसार समझना और किसी चीज को उसके अनुसार समझना। अपने अनुसार समझना प्रथम समझ है और उसको उसके अनुसार समझना अंतिम समझ है। श्री राधा जी भगवान की प्रेमिका है। श्री रुक्मिणी प्रिया, श्री सत्यभामा जी, श्री कालिंदी जी, श्री जमुना जी, श्री मित्रवृंदा जी, सत्या जी, ये सब भगवान की पटरानी है, भगवान की रानियां है। तो जो मैं कह रहा था आपसे कि श्री राधा रानी जी उनकी प्रेमिका है, बिलावेड है, और ये लोग उनकी पत्नियां हैं भगवान की। कोई प्रेमिका अपना इतना वर्चस्व बढ़ा ले कि पत्नी लोगों को हटा दे और स्वयं को स्थापित कर ले। सुना क्या मैंने कहा? कि स्वयं को साधु, क्या कहा? स्वयं को पत्नी क्या करे, प्रेमिका, कि अपने को स्थापित कर ले और पत्नियों को हटा दे, तो उसको कलंकनी कहेंगे कि नहीं? हाँ हाँ, नहीं कहेंगे? अरे यार, प्रेमिका है, अब प्रेमिका अपने को बैठा ले और पत्नी लोगों को हटा ही दे,
बाजार उजार घूमे साथ में तो ठीक है। अब मंदिर में पूजा में भी खड़ी है साथ में। हाँ, अब इसके उल्टा देखते हैं। साधु श्री राधा रानी उनकी प्रेमिका है, तो प्रेमिका वो पहले है, विवाह के बाद नहीं है। और श्री राधा रानी को कंप्लेन करना चाहिए कि आप ब्याह करके ब्याहता बना रहे हैं, हमारा क्या होगा। उन्होंने तो कोई कंप्लेन नहीं किया। पहले उनके जीवन में कौन है, श्री राधा जी है कि श्री रुक्मिणी जी? श्री राधा रानी है। वो कोई ऐसी प्रेमिका नहीं कि ब्याहता के आने के बाद की प्रेमिका है। अगर ब्याहता के आने के बाद की प्रेमिका होती तो कलंकनी होती। सुनने में क्या कह रहा हूं साधु? वो तो पहले से है ना। कौन? श्री राधा रानी जी तो पहले से है। तो वो उनकी ब्याहता है। और गर्ग संहिता में श्री ब्रह्मा जी ने श्री राधा जी की शादी कराई है श्री नारायण से। श्री कृष्णचंद्र से उनकी व्यापक शादी हुई है, बाकायदे शादी हुई साधु। लेकिन वो पब्लिकली नहीं हुआ, आम लोग नहीं जानते, लेकिन गोपनीय रीति से भगवती श्री राधा रानी जी उनकी शादी हुई है। दूसरी बात, ये सब बातें हटाइए। तो कहाँ कलंकनी है, कैसे कलंकनी कही गई, वो मैंने कहा कि लोगों की दृष्टि में आम आदमी को लगा होगा कि श्री राधा जी तो जाति कर रही हैं, शादी हो जाने के बाद में तो अपने को इनको विधवा कर लेना चाहिए। चलिए, आपके संबंध पहले से चल रहे थे, अब तो शादी हो गई तो आपने को विड्रॉ कर लेना चाहिए, प्रेमिका भी है तो साधु। लेकिन श्री राधा रानी जी, ध्यान से सुनिएगा, लिटरली जो कथानक है वो कंफ्यूजिंग जब होता है, संशय में पड़ता, लिखा पढ़ी के अनुसार, लेटर के अनुसार, प्रथम दृष्टया जो लिखा पड़ा है, तो हम उसको आध्यात्मिक रूप से, आधारभूत रूप से उसकी मीमांसा करते हैं। लक्षण और व्यंजना जो शब्द शक्ति है उससे उसका अर्थ तय करेंगे। ये राधा तत्वतः प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राधा कौन है, राधा का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, हर मनुष्य मात्र में, चाहे नर हो, नारी हो, नपुंसक है, सबके अंदर राधा कौन है और श्री कृष्ण कौन है। जो शक्ति की धारा है प्रत्येक व्यक्ति में, नर नारी नपुंसक जीव मात्र में, प्राणी मनुष्य मात्र में, शक्ति की धारा विषय की तरफ भागती है, विषय की तरफ प्रवाहित होती है। विषयोन्मुख जो शक्ति की धारा है, जब वो गोविंदोन्मुख होती है, जो नीचे की ओर डाउनवर्ड है, अगर वो अपवर्ड होती है धारा, कौन धारा? शक्ति की धारा। जो डाउनवर्ड है, अपवर्ड होवे, जो अधोमुखी है, ऊर्ध्वमुखी होवे, जो विषयोन्मुख है वो गोविंदोन्मुख होवे, तो धा रा उलट कर रा धा बन गया। विषयोन्मुखी धारा जब गोविंदोन्मुख होती है तो धारा राधा बन जाती है, राधा। अर्थात ऊर्ध्वरेतस योगेश्वर बनाने का, बाबा ब्रह्मचारी बनाने का, ब्रह्मचारी बनाने की जो प्रकृति है उसको राधा कहते हैं। राधा को लेकर भगवान कभी स्खलित नहीं होते, वो अच्युत भाव का संवर्धन पोषण करती है, उन्हें योगेश्वर बनाती है। तो हर जीवात्मा में जो विषयोन्मुख धारा है, जब वो गोविंदोन्मुख होते हैं तो वो धारा उलटकर राधा बन गया है। तो राधा
के सहयोग से, राधा के समर्थन से श्री कृष्ण योगेश्वर है, हर आत्मा योगेश्वर है। साधु साधु उसके बाद भगवान को शादी की योग्यता प्राप्त होती, तब भगवान की शादी होती है, उसके पहले शादी नहीं होती है। भारतीय दर्शन मानता है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य को जब प्राप्त हो जाए तब गृहस्थी में जाए, ताकि गृहस्थी में फंसे नहीं, ब्रह्मचर्य का आनंद आ जाए। एक बार ब्रह्मचर्य का आनंद जिसने जी लिया वो गृहस्थी में जाएगा तो थोड़े दिन में फिर ब्रह्मचारी हो जाएगा। इसीलिए शादी के पहले ब्रह्मचारी होना बहुत जरूरी है। भारतीय दर्शन कहता है कि 25 साल ब्रह्मचारी हो, फिर वानप्रस्थ में जाओ, 51 में आ गया वन, 52 में वन में रहना वानप्रस्थ होना, तो वानप्रस्थ में ब्रह्मचारी, फिर तो 75 के बाद सन्यासी, फिर तो पूर्ण ब्रह्मचारी। साधु पत्नी रहते हुए ब्रह्मचारी होना वानप्रस्थी होना है, पत्नी न रह करके ब्रह्मचारी साधु ये सन्यासी तो ब्रह्मचर्य में कैसे जाएंगे जब शुरू में ब्रह्मचारी रहेंगे। तो योगेश्वर ब्रह्मचारी बनाने में भगवती श्री राधा रानी जी का भारतीय दर्शन को समर्थन प्राप्त है। इसलिए गोपियां भी, अच्छा ये बताइए, आप ध्यान से सुनिएगा, ये बताइए किसी का पति ब्रह्मचारी न हो, शादी के पहले उसकी पत्नी को पता चले कि ब्रह्मचारी नहीं है, अच्छा लगेगा उसे? हाँ हाँ नहीं अच्छा लगेगा ब्रह्मचारी बने। तो जिसके कारण से ब्रह्मचारी है वो श्री राधा रानी जी है, जिसके कारण से श्री कृष्ण योगेश्वर है, ब्रह्मचारी है, पूर्णता को प्राप्त है, पूर्ण ब्रह्म है, वो श्री राधा रानी जी। साधु इसीलिए गोपियां भी गोपियां और राधा रानी, गोपियों की जो प्रधान है, इनके सहयोग से, इस गोपनीय साधना से, गोपनीय प्रकृति ने हमको मदद दिया, तो हम ब्रह्मचारी योगेश्वर हुए। और क्या घटना घटी कि बाद में जितनी शादी हुई, सारी सत्यभामा, रुक्मिणी आदि जितनी भी माताएं हैं, वो सब श्री राधा रानी को भी पूजती श्री कृष्ण के साथ साथ, क्योंकि आपके कारण ही ये ब्रह्मचारी हुए। साधु श्री राधा रानी तो वो प्रकृति है जो श्री सत्यभामा रुक्मिणी से भी पूजी जाती, और की तो बात ही छोड़िए यार। साधु श्री रुक्मिणी जी पूजा करती है ना, तो श्री राधा रानी सहित श्री कृष्ण की पूजा करती है, वो भी जपती है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण कृष्ण, कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे बोल राधे। श्री राधा और कृष्ण चंद्र की जय हो। तो जो भगवान की धर्मपत्नी है 16,108, वो भी इस मंत्र को जपती, इस महामंत्र को जय हो। श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण का नाम वो भी जपती, वो भी अपने को वैष्णव बनाती। सर्वेश्वर श्री कृष्ण को खुश करने के लिए श्री राधा रानी जी का नाम लेना जरूरी है। साधु वो अभागे हैं, वो अत्यंत कुल कलंकी हैं जो लोग माता जी को इस तरह से कहते। समझ होती नहीं है, गुरुमुखी है नहीं। गोविंद बाबा अपने ढंग से किसी चीज को समझना, ये आपकी अपनी बात हो सकती है, लेकिन हर चीज को उसके अनुसार समझना हमारे लिए जरूरी होता है। तो श्री राधा रानी जी को कलंकनी कहने वाले लोग बहुत ही निकृष्ट हैं, और उनकी अज्ञानता के लिए मां क्षमा करें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। कृष्ण के हृदय में कोई और प्रश्न है? देखिए स्वामी जी ने बड़ा अच्छा किया। हमने तो कहा था कि प्रश्न पूछने वाले को 10 रुपया दिया जाएगा, स्वामी जी ने मुझको 20 रुपया दिया था, फिर उसके बाद में प्रश्न पूछा था। इसीलिए स्वामी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ जी जी। महात्मा जी, श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में दोहा नंबर 49 में लिखते हैं गोस्वामी जी कि जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीनी, दीन दिए दसमात, जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। तो लंका को जो स्वर्ण नगरी लंका थी, वह तो रावण के पिताजी को दिया था भगवान शिव ने दान में। और इस तरह से भगवान शिव ने रावण को क्या संपत्ति दिया? क्या लिखा है उसमें? इसमें लिखे हैं कि जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। विभीषण का राज तिलक करते हुए, और इस तरह से लंका नगरी को तो भगवान शिव ने रावण के पिता विशेश्वर जी को दिया था। आपको पता है क्या? शंकर जी के शीश चढ़ाने पर। चलिए पहले यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठो। बिहार के हैं? आज दलपतपुर के हैं। दलपतपुर में तो मैं कथा कहा हूँ यार। मैं जानता हूँ, अच्छा, हमारे
चाचा जी आपको बुलाए थे, हमारे पिताजी वगैरह सब मिलकर सुने थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहाँ तो आप प्रश्न नहीं कर रहे थे। अच्छा है, वहाँ थे नहीं उस समय। अच्छा ठीक है, आपकी उपस्थिति अभी दर्ज है, बहुत अच्छा है। आपका प्रश्न ये है कि जो लंका है वो रावण के पिता को श्री शंकर जी ने दिया था, न कि रावण को दिया था। यही प्रश्न है, यही प्रश्न है ना, बस इतना ही है ना साधु। इसमें क्यों लिखा कि 10 सिर देने पर रावण को शंकर जी ने दिया, ऐसा क्यों लिखा? यही प्रश्न है ना। मैं प्रश्न को तो ठीक समझ रहा हूं ना। वास्तव में ये जो लंका है, ये जो आप कह रहे हैं कि उनके पिताजी को दिया, इसके लिए आपके पास कोई आधार नहीं होगा। आपका केवल ऐसे कि किंवदंतियों में सुना हुआ है, आपका पढ़ा हुआ नहीं है, आपका जाना हुआ नहीं है। रावण के पिता का ये नहीं था लंका। ये लंका जो है वो विश्रवा मुनि के लड़के, 2 पत्नियां थी उनकी, एक से थे कुबेर जी और एक से थे रावण जी। कुबेर को दिया गया था, कुबेर को प्राप्त, कुबेर से रावण ने छीना। रावण की सौतेले भाई थे कुबेर जी, कुबेर से रावण ने छीन लिया और कुबेर से उनका वो विमान भी छीन लिया। कौन विमान? पुष्पक विमान। एक सज्जन ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, अभी हमसे कह रहे थे कि महाराज अगर पुष्पक विमान भी आ जाए, अब प्रयाग नहाने वालों का अगर ध्यान करने लगे तो जो उसमें एक सीट बचता था वो फूल हो प्रयाग नहाने वालों के लिए। वो जो एक सीट बच जाता था ना, इसमें नहीं बचेगा, इसमें नहीं बचेगा। प्रयाग नहाने वाले लोग इतने आ रहे हैं कि वो एक सीट बचता था, वो पुष्पक विमान की जो धारणा थी वो टूट जाएगी। इतना लोग घर से निकल गए। तो पुष्पक विमान और लंका कुबेर से लिया रावण ने, छीन करके लिया। कुबेर जी गए, विश्रवा मुनि को कहे भी, वो कहे ठीक है भी झगड़ालू है, आप बर्दाश्त कर लो, इससे झगड़ा क्या करना, क्या। कुबेर जी सह लिए। और जिसका रहन सहन ऊंचा होता है उसको भगवान खड़ा होकर के उसकी प्रतिष्ठा दिला देते हैं। फिर भगवान ने रावण को मार के लंका, बाबा पुष्पक विमान, लंका तो विभीषण जी को दे दिया, लेकिन पुष्पक विमान साधु वो कुबेर को सौंप दिया, वो लौटा दिया होगा। तो मैं जो कह रहा था कि वो 10 शीश देने पर कुबेर शंकर जी ने रावण को दिया। आप कहेंगे तो अगर छीन लिया तो ये भी ठीक नहीं है, आपके मन में फिर बात आएगी। आप छीन लेते हैं और वो चीज आपकी हो जाती है, इसमें भी कृपा है शंकर जी की। शंकर जी को संतुष्ट करके वह बल प्राप्त करते हैं और उसके ऑनर से वो साधु एक तरह से शिव का ही दिया हुआ प्राकांतर से माना जाएगा, ठीक है। वैसे वो फर्स्ट हैंड शंकर जी ने उनको दिया नहीं था। शंकर जी की उपासना चूंकि वो कर रहे हैं और उनको प्राप्त हो जाता है तो शंकर जी का ही दिया हुआ मान लिया जाएगा, ठीक है। इस रूप में माना जाएगा, औपचारिक रूप से कहा जा रहा है। ज़्यादा उसमें इस विषय पर फोकस है कि राम जी ने वही चीज़, वही लंका विभीषण जी को दिया तो संकोच करते हुए दिया कि मेरे पास कुछ भी देने को नहीं है। मतलब
जो संपदा शंकर जी शिव के 10 सिर चढ़ाने के दरमियान देते हैं, वो सब श्री राम महाप्रभु सहज ही मतलब देकर भी सोचते हैं कभी कुछ दिए नहीं है। ऐसा श्री राम जी का स्वभाव है। तो उनकी उदारता का, व्यापकता का इसमें ध्यान कराया गया है। तो जो फोकस्ड है उसका ध्यान करना है। इसमें किसने सिर दिया, किसने लंका लिया, ये सब नहीं है। श्री राम जी के स्वभाव का वर्णन करना कथा का मुख्य स्वभाव है। अगर कोई पूछे एक पंक्ति में कि कथा क्या करती है, तो कथा श्री राम भगवान के स्वभाव का वर्णन करती है। उमा राम स्वभाव जी जाना ताय भजन तजु। अब ये स्वभाव जानने के बाद कि शंकर जी जो 10 सिर देने पर दिए, वही श्री राम जी देकर भी न दिया हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसे श्री राम को कौन नहीं भला भजेगा। ये इस पर दिल जाए आपका, इधर ध्यान आकर्षित हो, इसके लिए ये सब लिखा गया। श्री राम के स्वभाव का परिचय कराना लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए पढ़ने में। साधु 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 कथन के कथ्य का ध्यान करना चाहिए कि कथन में कहा क्या जा रहा है, उसका झुकाव किधर जा रहा है। सर ठीक है, तो मैं आपका प्रश्न का उत्तर किया। सर इनका प्रश्न भी 5 रुपये वाला है। क्यों मालूम है? क्योंकि इन्होंने एक बात कही कि पिताजी ने पाया था शंकर जी से, तो इन्फॉर्मेशन तो ये सही नहीं था, इसलिए 5 रुपये का ही प्रश्न रहेगा। ठीक है, 10 रुपये का ही प्रश्न नहीं है। ठीक है, 5 रुपया इनको भी दे दीजिएगा। और किसी का कोई प्रश्न है? आप अपने प्रश्न को 10 रुपया का बनाइए, आप अपने प्रश्न को 20 रुपया का बनाइए। ठीक है, स्वामी जी का प्रश्न जो है, साधु साधु प्रश्न कौन होना चाहिए? प्रश्न होना चाहिए वो स्वामी जी का जो प्रश्न है ना, वो 50 रुपये का है। ठीक है, इनने 20 रुपया दिया है, लेकिन इनको 50 रुपया दे रहा है। कैसे प्रश्न का 50 रुपये का है? जो प्रश्न आपको दिक्कत में डाले हुए हैं, आपकी इष्ट है श्री राधा रानी, और उनको कोई कलंकड़ी बोलेगा तो आपको पीड़ा होगी। हमारी वो प्राणाधार है, हम उन्हीं के लिए जगते हैं, सोते हैं, और उन पर कोई ऐसी अनधिकारिक टिप्पणी करेगा तो हमें पीड़ा होगी। साधु, तो जो प्रश्न हमारे को पीड़ा में ले जाए, साधु, जिससे हमारा जीवन धारण करना मुश्किल हो रहा हो, वो प्रश्न तो महत्वपूर्ण है। अपने मतलब अपने जीवन से जोड़ के कोई प्रश्न, केवल प्रश्न के लिए प्रश्न हो रहा है, तो वो उतना बाबा आपके जीवन में जो चीज जीने में आपको बाधा पहुंचा रही हो, लगता हो कि ये कैसे है, तब तो जेन्युइन प्रश्न है। नहीं, इनका प्रश्न एक ही साथ उठ के चला गया है 50 रुपये का। ठीक है, साधु साधु साधु। और भगवती श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाले भैया की जय। देखिए, श्री राधा जी बरसाने की है, तो जो विषयोन्मुख धारा है जब गोविंदोन्मुख होकर के प्रस्टिफाइड होती है, अब मेरे जीवन में तय होने लगती है, राधा नाम पाती है, कैरेक्टराइज होकर, प्रस्टिफाइड होकर, उसका मानवीकरण होता है उस धारा का। साधु, जो गोविंदोन्मुख धारा हो गई, विषयोन्मुख धारा, तो राधा बरसाने वाली होती है। अब बरसने वाला कौन होता है? घनश्याम। और बरसाने वाली प्रकृति है, वो क्लाइमेटिकल कंडीशंस है जिसके फुलफिल होने पर घनश्याम बरसने लगता है। साधु, वो रसो वैसा है घनश्याम, और रस का विग्रह है, वो स्वयं बरसने लगता है। साधु, तो बरसाने वाली है। एक तो कंसेप्चुअल है कि बरसाना में रहती है, इसलिए बरसाने वाली है, और एक प्रत्येक हृदय में जैसे श्री राधा रानी तय होगी, वो आपको अपने अंदर
साधु वर्षा का कारण बनाए साधु, वो बरसाने वाली है। और एक सज्जन है हमारे परिचित है, उनने अपनी लड़की का नाम रखा है मानसून। क्या नाम रखा है साधु? वो मानसून नहीं कहते, मानसून आने वाली है, जो उनमें सूचना आने लगती है। तो राधा रानी मानसून है, जिसको पाकर घर श्याम बरसने लगता, वो दिखने लगे तो जानिए कि अब वर्षा होने वाली। उससे राधा रानी का एक और नाम रख सकते हैं, वर्षा। क्या नाम रख सकते हैं? क्या वो बरसाने वाली भी है, और जो बरस रहा है अमृत रूप वो स्वयं है साधु। जो चढ़ती है वो चीज वाष्पीभूत होकर वही संघनित होकर बरसती साधु 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 साधु। वो बरसाने वाली भी है, जो बरस रहा है वो भी वही है साधु 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 साधु। हाँ, ईश्वर और जीव में भेद क्या है महाराज जी समझा के। और जो है तीसरा जो है सुंदरकांड का तीसरा रहा, नाम पाहु दिवस ध्यान प्रभार कपाट लोचन निज पर जनती जाय प्राण के बाट। इसका भी इधर बैठिए, इधर बैठिए, इधर बैठिए। प्रश्न करने वाले को सामने रहना है। आप शरीर से क्षत्रिय है ना? क्षत्रिय है ना? ये शरीर से क्षत्रिय है, रघुवंशी है। रघुवंशी है ना? क्षत्रिय है ना? देखिए, इनके अंदर धर्म का आकर्षण हुआ और ये लाल कपड़ा पहन कर किधर आए और इनके मन में आ रहा है ईश्वर जी में अच्छा है। टाइम टू टाइम भगवान बुद्ध के यहाँ 1 महीने का भी संन्यास होने लगा था, 1 हफ्ता का। तो कम से कम यहाँ रह रहे हैं तो संन्यास का कपड़ा भगवान पहने हुए हैं और इनका मिजाज भी अच्छा है। प्रश्न कर रहे हैं, बहुत सुंदर, स्वागत के योग्य है। ये कह रहे हैं कि ईश्वर और जीव का अंतर क्या है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न इन्होंने किया है कि नाम पाहरु दिवस से ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पंजा प्राण जय के, इसका भाव बताइए। यही है ना? 2 प्रश्न है। ईश्वर और जीव में अंतर जो है उसे सुने। गीताकार कहते हैं श्री कृष्ण, मैं माम अंशो जीव लोके, मेरा अंश है जीव। श्री रामचरित मानस में आया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है ये जीव। जैसे समुद्र का जो लवण है, नमकीन होना, उससे नमक निकलता है और नमक की बनी हुई गुड़िया समुद्र की गहराई नापने जाए तो उसी में घुल जाएगी, मिल जाएगी नहीं। ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं, ये तो लिखा पढ़ी में है। हमारी अनुभूति में क्या है, हम जब भगवान को समझने के लिए उधर यात्रा करते हैं तो हम भी गल जाते हैं, हम कहीं के नहीं रह जाते। साधु, मैं आपको निवेदन किया कि 3 तरह से बातें सत्य होती है। तीनों कसौटी में अगर सिद्ध हो गई तो सत्य है। एक तो शास्त्र में लिखा और एक कोई आचार्य कहे और दूसरी बात मेरे अनुभूति में आ जाए। अगर तीनों मिल जाए तो अब पक्का ही हो गया कि सही है। तो ईश्वर के हम अंश हैं, तो जैसे समुद्र से नमक निकलता उसी नमक की गुड़िया बनती, नमक का पुतला बने और समुद्र की गहराई नापने जाए तो गले जावे। ऐसे ही भगवान को समझने में जब भी कोई आगे बढ़ा है तो भगवान में लीन हो जाता है।
तल्लीन हो जाता है, फिर उसको अपने क्षत्रिय होने का अहंकार नहीं रह जाता है। ये राजा है, क्षत्रिय परिवार से है, लेकिन लाल कपड़ा पहन के भिखमंगे जैसा बाबा दिखाई पड़ रहा है। ये राजा है, अपना सब भूल गया। भगवान को जानने की दिशा में बढ़ा हुआ आदमी न ब्राह्मण मानता अपने को, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। शूद्र होने की जो हीन भावना है, राजा होने की जो बड़ी भावना, सब खो गया। साधु गोरा काला होने का, नर नारी नपुंसक होने का, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बिहारी गुजराती मराठी उत्तर प्रदेशी होने का, लंबा बौना ठिगना होने का, धनी गरीब होने का, सब भूल गया, सब खत्म हो गया, गल गया। नहीं पता रह गया कि हम नर है, नारी है, नपुंसक है, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो ईश्वर को जानने में ये तय हो रहा है कि हम उसके अंश हैं, इसलिए अंशी को जानने में हम अपना स्वरूप, अपना जो माना हुआ है सब खो दे रहे हैं। रूप गल गया स्वरूप की प्राप्ति में। साधु साधु साधु, इसको तल्लीन होना कहते हैं, इसको ब्रह्मलीन होना कहते हैं, इसको आत्मलीन होना कहते हैं, इसको राम जी में डूबना कहते हैं। साधु जो साधु हो गया, जो परमात्मा का ध्यान कर रहा है, अगर उसका ब्राह्मण होना गला नहीं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र होना, नर नारी नपुंसक होना, धनी गरीब होना, बिहारी पंजाबी गुजराती मराठी होना, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हिंदू मुसलमान होना गला नहीं, तो इसका मतलब है कि वो ठीक से नहीं ढूंढ रहा। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, जित देखो तिल लाल। साधु इसको फारसी में कहा फनाफिला मकाबिल्ला। साधु सोई जाने जय दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। साधु साधु साधु, उसको जानने में अपना पता हमने खो दिया, हमको खत्म हो गया। साधु, इसलिए इस तरह से ईश्वर और जीव के विषय में मैंने थोड़ा निवेदन कर दिया है। साधु, अब इन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि नाम पाहु दिवस से ध्यान तुम्हार कपार, लेवचन निज पर चंद्रता प्राण जाए की बात। श्री राम महाप्रभु ने पूछा श्री हनुमान जी से कि आप कह रहे हैं, आप गए थे, सीता बहुत दुखी है, तो अपने प्राण की रक्षा कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कहा सरकार आपका 3 नाम जपती है, और एक एक नाम दिन का जो नाम जपना है ना, और दिन में पहरेदारी करता है, और रात में जो नाम जपती है ना, रात का पहरेदारी करता है। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, वो आपकी चरण कमल का ध्यान करती है। कपाट लगा लेना, कपाट होता है जैसे दरवाजे के कपाट होते हैं, तो आपके चरण कमल से दरवाजा का कपाट बनाती है। और लोचन नीपत जंत्र था बाबा, और अपने चरण कमल में, लोचन मतलब दृष्टि, लोचन मतलब आंख, अपने चरण कमल में आंख लगाकर जो ध्यान करती है ना, उससे दरवाजे में पीछे से साकल लगा लेते हैं। बाहर से तो होएगा तो कोई खोल देगा, उस स्वयं अंदर साकल लगा लिया। साधु अंदर से बंद कर लिया है। क्या किया है? अंदर से बंद कर लिया, नाम जप के पहरेदार खड़ा कर दिया। आपके चरण कमल का, हाँ किसका, कोई अननोन नंबर से हाँ? पटना से
बात कर लीजिए, उनको बुला लीजिए, यहाँ लाइव करेक्ट लोकेशन भेज दीजिए। आपने चरण कमल के ध्यान से और कैसे मां बैठती है मालूम है? मां पद्मासन में बैठ के, सुखासन में बैठ के नहीं ध्यान करती, सीधा ही कैसे बैठती है? वो खेचरी भूचरी मुद्रा में भूचरी आसन में बैठती है। कैसे? भूचरी मुद्रा का ध्यान करती है। एक तो खेचरी मुद्रा होती है, एक भूचरी मुद्रा होती है। जैसे गाय दोने में बैठते हैं, बैठो बाबा, गाय दोने में कैसे बैठते हैं? बैठिए। गाय कैसे, किस आसन से दूते हैं? हाँ, बैठिए बाबा। गाय ऐसे, और दोनों हाथ, गाय नहीं दूना बाबा, वो दुहासन नहीं है। दोनों हाथ से ऐसे बांधिए जंघे को। नहीं, बैठे रहिए, आप बैठे रहिए और दोनों हाथ से बांधिए, ऐसे इसको बांधिए और अपने चरण पे ध्यान कीजिए। और बाबा, और थोड़ा आप अपना जो है ना नितंब धरती पे रख दीजिए। धरती पे रख के आराम से बैठ जाइए। हाँ, ऐसे ऐसे और बैठिए बाबा, ऐसे नहीं, आधार लेके बैठिए। बैठो, आप बैठो। वो अपना जो नितंब है ना उसको धरती पे रखो, धरती पे रखो। हाँ, अरे कैसे? तो माँ, हाँ, अरे से नहीं यार, तुम कैसे रख पाओगे? आप ऐसे बैठ के और ऐसे करिए, इसको नीचे ही रखिए। हाँ, वो जैसे वो बेटी बैठी है, और अब आप अपना ऐसे दोनों पैर छाती में लगा करके, हाँ ठीक है। अब चरण को देखो, दोनों चरण एक साथ रखो, अगल बगल में नहीं, ऐसे। अब दोनों बाएं का बाएं, दाएं को दाएं रखो ना। हाँ, ये ऐसे 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 माता जी ध्यान करती है। ये नहीं कि पद्मासन में ऐसे करके ध्यान कर रही है। अब उनको ऐसे बांधना है जिससे उनकी मर्यादा का भी ध्यान होगा। साधु अब चरण का ध्यान करती है, तो भगवान के चरण का ध्यान करके तो कपाट बनाती है, और अपने चरण के ध्यान से पीछे जो है ना उस दरवाजे में वो साकल लगा लेती है। अब क्या, अब वो ध्यान में डूब गई, भगवान के चरणों में ध्यान करने लगी, अपने चरण का ध्यान करके साकल लगा ली बाबा, और पहरेदार खड़े हो गए। तो अब प्राण किस रास्ते से निकलेगा? ये श्री हनुमान जी ने कहा, नाम पाहरु दिवस निशे, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निष्पद यंत्रिता, प्राण जान की बात। किस रास्ते निकलेगा वो? क्योंकि प्राण तो प्राणपति के चरणों में लगा है साधु, और प्राणपति का जो चरण है वो हमारे सामने दरवाजे का कपाट बना है। और हमारे चरण का ध्यान, अपने चरण का ध्यान करना मतलब अपनी गलतियों का एहसास। थोड़ा और उसको सिंप्लीफाई करें तो अपनी गलतियों का एहसास कि अगर ये चरण आज लक्ष्मण रेखा क्रॉस न करते तो मैं खुद को संकट में और अपने मानने वाले को संकट में नहीं डालती। तो प्रायश्चित पूर्वक भगवान के श्री चरण का ध्यान करती हुई बाबा नाम जपती है मां, इसलिए प्राण कहीं नहीं जा पा रहा। साधु साधु प्राण भाग नहीं सकता, निकल नहीं सकता, क्योंकि प्राणपति उसको घेरे हुए है। प्राणपति के चरण का ध्यान करते हुए कपाट बना लिया है ना, तो दरवाजा बन गया है, और अपने चरण के ध्यान करके वो है साकल लगा दी है।
साधु साधु साधु। अब एक आदमी ने हमसे पूछा एक जगह कि महाराज अगर नाम जपती थी वो पहरेदार थे तो रावण आया और उनको बोल रहा था तो पहरेदार सो गए थे क्या सर? नाम पहाड़ू तो नाम पहरेदारी पे थे तो ये सब सो गए थे क्या उस वक्त महाराज? हाँ, अब मध्य रात्रि में नहीं आया था, सुबह होते आया था वो, तो सब सो रहे थे क्या? एक आदमी ने हमसे पूछा। हमने कहा नहीं भगवान, नाम पहरेदार बन के जगे थे वो फिजिकल फाइट तो करेंगे नहीं, मुक्का मुक्की, उनने ही वातावरण बदला। क्या बदला? मंदोदरी जब रावण ने मारने को तय किया कब कृपाण निकालकर, तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं मारिए मत नाथ। मंदोदरी तो सीता जिंदा रहती ना, अगर मान जाती तो मंदोदरी को सेवा में रहना पड़ता। सीता जी के रावण कहा था कि मैं आपको अपनी पत्नियों में हेड बना दूंगा, तो सौत बनने की संभावना थी ना। सीता अगर जिंदा रही तो सौत बन जा सकती है, यस कहना है बस। तो मंदोदरी को तो ललकार के मरवा देना चाहिए था, लेकिन बजाय मरवाने के उसने सीता जी को बचाने का प्रयास किया। ये नाम पहाड़ू की प्रेरणा है। ये नाम जो पहरेदार है ना, इनने ऐसा उसके हृदय में मोटिवेशन लाया। साधु, ये जो मरवाने वाली होती वो आज बचाने वाली हो गई है। साधु, अब पूरा वातावरण बदल गया और नाम पहरेदार नहीं त्रिजटा को सपना दिखा दिया कि सपने बानर लंका जारी। और त्रिजटा जी ने सारे राक्षसियों को सुना दिया। सारी राक्षसियां डर गई और सेवा में लग गई और प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल दिया। ये नाम पहाड़ू, नाम जपने से ही होता है कि सब प्रतिकूल वातावरण सब अनुकूल हो जाता है। साधु, जो दुश्मन है वो चाकर बन के खड़े हो जाते हैं। साधु साधु साधु। और इस तरह से हमने आपके प्रश्न का उत्तर कर ही दिया है। साधु, इनका प्रश्न 10 रुपए का है, ये ठीक है, इनको 10 रुपया दिया जाएगा। साधु, और नंबरदारी आप नोट करते रहिएगा, पैसा देना भी है। ऐसा न कीजिएगा कि आप जो है भुला जाइए। क्यों? 10 रुपया इनको देना है, 5 रुपया उनको देना है, 5 रुपया सोगर उनको देना है और 50 रुपया वृंदावन वाले को देना है। ठीक है? इनका 10 रुपये का, ये ठीक है, ये लाज बहुत अच्छा है। साधु 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 साधु। और किसी का कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? साधु 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 साधु। कोई प्रश्न नहीं है? तो अब हम लोग जो है ना भगवान से प्रार्थना करते हुए, अब ये जो हमारा खालसा है ना, ये थोड़ी देर में अब सोने के मूड में हो गया है। साधु, कुछ लोग तो सोने के लिए यहाँ आते हैं। बाबा, हाँ, वो दिन भर घूमेंगे, सोने के लिए इधर आया करते हैं। अच्छा है, अच्छा है। श्री राम जी के लिए कहा है कि ये अखिल विश्राम दाता है, ये श्री राम जी का स्थान है। तो जहाँ जीव को विश्राम मिले बाबा, वो राम जी का है। साधु, अगर किसी को भी यहाँ कोई विश्राम मिला है तो राम जी की तरफ से मिला है। साधु, वो श्री राम जी की तरफ से मिला है।